हमें जीवन में केवल प्रभु का ही आश्रय लेना चाहिए। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। एक नवजात पक्षी का बच्चा जिसकी अभी आंखें और पंख भी नहीं आया है, वह अपने माँ के आश्रय रहता है। वो अपने घोंसले में पेड़ में बैठा रहता है। न उसके पंख हैं पुरुषार्थ के कि वह उड़ सके, न उसकी आंखें हैं कि वह देख सके। वो अपनी माँ के आश्रय में रहता है कि माँ गई है दाना चुगने के लिए, दाना लेकर मेरे लिए आएगी, मुझे खिलाएगी। कुछ भी उसकी विपत्ति होती है तो उसकी माँ को उसकी रक्षा का पूरा दायित्व संभालना पड़ता है, क्योंकि वो इतना नवजात है, 2 दिन का 3 दिन का है, उसकी आंखें भी नहीं खुली है, पंख भी नहीं आए हैं। तो ऐसे ही हमें जीव को अपने आप को मानना चाहिए कि न हमारा पुरुषार्थ है, न हमारे पुरुषार्थ के पंख हैं, न हमारी विवेक की आंखें हैं। हमें प्रभु के आश्रय में रहना चाहिए। प्रभु के आश्रय में जब हम रहते हैं तो प्रभु हमारा पूरा दायित्व उठाते हैं, हमारे योगक्षेम का वहन करते हैं। हमें प्रभु की शरण में रहना चाहिए, प्रभु के आश्रय में उस नवजात पक्षी की तरह रहना चाहिए। प्रभु उस नवजात पक्षी की माँ की तरह हमें दुलार करते हैं, हमारा पूरा दायित्व उठाते हैं, हमारी पूरी योगक्षेम का वहन करते हैं, हमारा पूरा आश्रय हमें देते हैं, हमें किसी भी भय से अभय करते हैं, हमें हर विपत्ति से सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रभु का स्वभाव है कि जो उनके शरणागत हो जाता है, प्रभु उसको हर तरह से एक पिता, परम पिता की तरह उसका पालन करते हैं, उसको हर भय से अभय करते हैं, हर विपत्ति से उसको बचाते हैं और उसे अपनी सुरक्षा कवच के भीतर रखते हैं। तो हमें प्रभु के आश्रय में रहना चाहिए। जीवन में ये कितना भी बड़ा हम बन जाएं, कितनी भी बड़ी अवस्था में हम पहुंच जाएं, प्रभु का आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि विपत्ति कभी भी हमें घेर सकती है, विपत्ति कभी भी हमारा बुरा कर सकती है। पर हम प्रभु के आश्रय में रहते हैं तो हम विपत्ति से बच जाते हैं और हमारा हरदम मंगल कल्याण होता है, हमारा उद्धार संभव हो जाता है और हम जीवन के बाद प्रभु के धाम पहुंच जाते हैं। जय श्री हरि।